तकाजा है, खिल्लत है। यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, मैं इनके सामने कोई लबकुशाई करना नहीं चाहता। बगैर किसी तहमीद के मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ये मदरसे में जो पढ़ने वाले तलबा हैं ये नबी के बुलबुल हैं, मुसलमानों की आंखों की ठंडक हैं। इन तलबा को कभी भी हम लोग हकीर नहीं समझना चाहिए। मदरसे के तलबा की दुआ में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बरकत रखते हैं। मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना, इनकी दावत करना गोया के हुजूर को दावत करने के बराबर है। यह तलबा, इनका बहुत ऊंचा मकाम है, इनकी इज्जत करना चाहिए, इनका अदब व एहतराम करना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तलबा की जूतियों में हमारी मौत आ जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। तलबा गौर से सुने, बच्चे करीब करीब आ जाओ। एक वाकया बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक मदरसे में एक उस्ताद थे जो काले कलोटे थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों की खिदमत करते थे और बच्चों के कपड़े धोकर भी देते थे। बच्चों ने इनका नाम रखा काला गधा। उस्ताद को मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ। इंसान है, इंसानी फितरत है। एक दिन ईशा की नमाज से फारिग होकर सो गए तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि हुजूर तशरीफ लाए। साथ में हजरत अबू बकर, हजरत उमर को भी देखे। एक तरफ हजरत अबू बकर, हजरत उमर, दूसरी तरफ हुजूर एक खूबसूरत चटेल मैदान में बैठे हुए हैं और तीसरी तरफ ये मदरसे के तलबा बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर इन तलबा के पास आए, कहने लगे चलो तुमको हुजूर बुला रहे हैं। वो तलबा कहने लगे जब तक हमारा काला गधा हुजूर के पास नहीं आएगा हम उस वक्त तक हुजूर के पास नहीं आएंगे। सुबह हुई, ख्वाब तो याद था, फिर दूसरे दिन वही ख्वाब देखे, फिर तीसरे दिन भी वही ख्वाब देखे। तीसरे दिन उस्ताद पढ़ाने के लिए बैठे, तलबा को पढ़ा रहे थे। तलबा को पढ़ाने के दौरान फरमाया, ए तलबा, मैं तुमको पढ़ाता भी हूँ, तुम्हारी खिदमत भी करता हूँ, तुम्हारे कपड़े भी मैं धो के देता हूँ, उसके बावजूद तुमने मेरा नाम रखा काला गधा। मैं 3 दिन से ये ख्वाब देख रहा हूँ, यह खूबसूरत चटेल मैदान में हुजूर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हजरत अबू बकर, हजरत उमर बैठे हुए हैं और तीसरी तरफ तुम तलबा बैठे हुए हैं। तुम तलबा के पास हजरत अबू बकर, हजरत उमर आकर ये कह रहे हैं चलो तुमको हुजूर बुला रहे हैं। तुम तलबा ने ये कहा जब तक हमारा काला गधा नहीं आएगा हम उस वक्त तक नहीं आएंगे। आए तलबा, तुमने मुझे हुजूर के पास भी याद रखा, कल क़यामत के दिन भी याद रखना, फुलसिरात पर भी याद रखना। अब तुम मुझे काला गधा ही नहीं काला कुत्ता कहकर भी पुकार लो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा का मकाम होता है, इनकी इज्जत करना चाहिए, इनका अदब एहतराम करना चाहिए। इन मासूम तलबा को सुबह 4:30 बजे उठा दिया जाता है। यह मासूम तलबा सुबह ठंडे पानी से वजू करते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फिर कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। झूम झूम कर कुरान पढ़ते हैं, फजर की नमाज तक कुरान पढ़ते हैं। फजर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। फिर 8:30 तक कुरान पढ़ते हैं, झूम झूम कर कुरान पढ़ते हैं, डूब डूब कर कुरान पढ़ते रहते हैं। फिर इन मासूम तलबा को 8:30 या 9 बजे नाश्ता दिया जाता है। फिर नाश्ते से फारिग होकर फिर ये तलबा कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। 11:30 तक कुरान पढ़ते रहते हैं। 11:30 से लेकर फिर 1 बजे तक इन तलबा को आराम करने के लिए वक्त दिया जाता है। फिर आराम से फारिग होने के बाद, ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। फिर असर तक ये तलबा डूल डूल कर कुरान पढ़ते रहते हैं। फिर असर की नमाज के बाद इन तलबा को खेलने के लिए वक्त दिया जाता है। बास मदरसों में असर की नमाज के बाद चाय देते हैं। माशाल्लाह चाय भी ऐसी रहती है, उसमें न सही तरीके से चापत्ती रहती है ना ही शुगर रहती है, दूध तो हराम है। और बाज मदरसों में दाल भी ऐसे ही देते हैं जिससे तयम्मुम करना भी जायज है। फिर इन तलबा को मगरिब की नमाज के बाद फिर ये तलबा कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं।
फिर 8:30-9 बजे तक झूम झूम कर ये तलबा कुरान पढ़ते रहते हैं। फिर ईशा की नमाज से फारिग होकर ये तलबा खाने से फारिग होकर फिर कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सुबह 4:30 बजे से मासूम तलबा कुरान पढ़ना शुरू किया, रात में 10 बजे तक कुरान पढ़ रहे थे। इससे ज्यादा अजीब व गरीब बात यह है, ये बात करामत से तो खाली नहीं है। जब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे सो जाते हैं, किसी की टोपी इधर पड़ी रहती है, किसी का बर्तन खुला हुआ रहता है, किसी का तकिया उधर रहता है, किसी की बेडशीट उधर पड़ी हुई रहती है। खुदा की कसम, ये तलबा सोने की हालत में भी कुरान पढ़ते रहते हैं। किसी की जबान पर अलहम्दा सूरा है, किसी की जबान पर सूरह बकरा है, किसी की जबान पर सूरह मुल्क है, किसी की जबान पर सूरह वाक़िया है। इन तलबा को हमने अपने आंखों से देखा है। इसलिए मैं कहता हूँ, इस दुनिया में इन तलबा से बढ़कर और कोई वली नहीं हो सकता, और कुरान से बढ़कर और कोई जिक्र भी नहीं हो सकता। मदरसे में पढ़ने वाले अक्सर तलबा शरीर होते हैं। माँ बाप भी जो बच्चे ज्यादा शरारत करते हैं, कुल ज़हीन जो बच्चे रहते हैं, उन्हीं को मदरसे को लाकर दाखिला कराते हैं। और जो बच्चे अच्छे ज़हीनदार रहते हैं, चालाक रहते हैं, शरारत नहीं करते, ऐसे बच्चों को स्कूल और कॉलेज पढ़ाते हैं। मगर एक बात याद रखें, जो बच्चे जितना शरीर होता है, जितना कुल ज़हीन होता है, वही आगे चलकर कौम की भी खिदमत करता है, माँ बाप की भी खिदमत करता है। और जो बच्चे ज़हीनदार होते हैं, चालाक होते हैं, वत्ते ना कौम की खिदमत करते हैं, ना माँ बाप की खिदमत करते हैं। एक मदरसे में एक तालिब इल्म था, बहुत ज्यादा शरारत करता था, तमाम असातिज़ा को तंग करके रख दिया था, बच्चों को भी तंग करके रख दिया था। एक उस्ताद ने बच्चे का कान पकड़कर मोहतमीम साहब के पास लाए, कहने लगे, मोहतमीम साहब, ये बच्चा ने बहुत ज्यादा शरारत करके हम तमाम लोगों को और तलबा को तंग करके रख दिया है, आप इसको कुछ सजा दें। मोहतमीम साहब ने उस शरारती तालिब इल्म का कान पकड़ा, पूछा, क्यों शरारत करते हो? पूछा, क्या इस वक्त तुम कुर्सी बनोगे या मुर्गा बनोगे? तालिब इल्म बड़ा शरीर था, कहने लगा कि हजरत मैं हेलीकॉप्टर बनूंगा। मोहतमीम साहब परेशान हो गए, ये हेलीकॉप्टर क्या होता है? तालिब इल्म शरारत करने वाला ही था, बड़ा शरीर ही था। मोहतमीम साहब से कहने लगा कि हजरत जरा काम छोड़े, मैं आपको बताऊंगा। मोहतमीम साहब ने जैसे ही उसका काम छोड़ा, थोड़ी दूर के ऊपर गया, फुर करके आवाज लगाते हुए, हाथों को हिलाते हुए भाग गया और दूर जाकर कहने लगा कि हजरत देखो, इसी को हेलीकॉप्टर कहते। अक्सर तलबा जो शरीर रहते हैं, उन्हीं को मदरसे में लाकर दाखिला कराते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इश्काल रहता है, मौलवी बनोगे तो क्या खाओगे? खाना खाएंगे और क्या खाएंगे? चारा थोड़े ही खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? मुंह से खाएंगे, दूर से थोड़े ही खाएंगे। अल्लाह ताला इन हाफिजों को, इन उलमा को जितना खिलाता है, आज का वजीर आजम, MP, MLA, काउंसलर भी नहीं खाता। हमने बाज उलमा को देखा है, अपने जेब में के अंदर हाजमुले की गोली रख के फिरते रहते हैं। एक जगह दावत खा लेते ही, फिर जब दूसरी जगह दावत को जाते ही तो सबसे पहले हाजमुले की गोली खा लेते ही, ताकि पहले वाला नीचे जाकर दब जाए। ये अल्लाह ताला कुरान की बरकत से, हदीस की बरकत से खिला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाएं, सब लोग हाफिज व आलिम बन जाएंगे तो फिर मदरसे वालों को चंदा कौन देगा? मदरसे वाले कैसा चलाएंगे? मगर जहां तक हो सके आप अपने बच्चों को मकतब में दाखिला कराएं, कुरान पढ़ाएं। हम लोग क्या होता है, दुनिया बनाने के लिए अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना लिखाना सिखा दिया, मगर आखिरत बनाने के लिए हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। जबकि दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुन व अबका। दुनिया की जिंदगी, दुनिया का साजो सामान चंद दिन का है, आखिरत अच्छी चीज है, बाकी रहने वाली चीज है। अगर हम लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी नहीं देंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, खांसी के मरीज हो जाएंगे, जब हमको बलगम निकलेगा, जब हमको आंखों से नजर भी नहीं आएगा, कानों को सुनाई भी नहीं देगा, हम म्याट के ऊपर, खालिन के ऊपर थूक देंगे, तो हमारी औलाद हमारे ऊपर गुस्से का इजहार करेगी, क्या अंधे हो गए हो, म्याट के ऊपर थूक रहे हो, तुमको नजर नहीं आता। अगर हम लोग अपने बच्चों को दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम देंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, खांसी के मरीज वाले हो जाएंगे, जब आपको बलगम निकलेगा, तो अपनी औलाद अपने दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आएगी और कहेगी, अब्बा जान आप इसमें धोखे में आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हो।
हमने ऐसे बहुत सारे वाकयात अपनी आंखों से देखा है। बहुत लोग सवाल करते हैं मदरसे वाले हमें क्या दिए, मदरसे वाले क्या देंगे, वो तो खुद फकीर रहते हैं, वो खुद तो भिखारी रहते हैं, वो तो खुद भीख मांग कर चंदा देते हैं, वो आपको क्या देंगे, कार देंगे, बंगला देंगे। मदरसे वाले तो सबसे बड़ी दौलत जो इस दुनिया में है कुरान और हदीस की दौलत है, वो तो दौलत दे रहे हैं। इसलिए मदरसे चलाने वालों को और मदरसे में तलबा पढ़ने वालों को कभी भी हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के नजरों में इनका बहुत ऊंचा मकाम है। अभी रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब आ रहा है। बहुत सारे सुफरा हजरात मस्जिद मदरसे के पास अपने घरों के पास चंदे के लिए आए थे। बहुत सारे हजरात हिकारत की निगाहों से देखते हैं, हिकारत की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। आपको नहीं देना है तो मत दें, मगर इनको मत छिड़काएं, इनको शर्मिंदा मत करें, रुस्वा मत करें, हिकारत की निगाहों से मत देखें। मस्जिद मदरसे वालों के एहसान को याद रखना चाहिए। ये लोग घर बैठे हमारे सदका और खैरात का माल लेकर जा रहे हैं, वरना अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा लोग सदका और खैरात का माल लेकर निकलेंगे मगर कोई लेने वाला नहीं रहेगा। और आखिरी में मेरी गुजारिश ये है, जब कोई मस्जिद वाले मदरसे के लिए चंदे को आते हैं तो बार बार मत फिराएं। कल आना परसों आना यजमान नहीं है, शोहर नहीं है, केबल वाला आता है, नेट वाला आता है तो शोहर के पूछे बगैर ही दे देते हैं। मगर मस्जिद मदरसे वाले आते हैं तो बार बार फिराते हैं। ऐसा नहीं फिराना चाहिए। मैं किसी की तौहीन तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को जलील व रुसवा तो नहीं कर रहा हूँ। हालात हाजिरा के ऊपर मैंने ये चंद बातें कही है। तमाम मुसलमान मेरे सर के ताज हैं। इन्हीं चंद बातों के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।